नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं सतवीर चौधरी लेकर आया हूँ आपको विद्युत धारिता। क्या लेकर आया हूँ? विद्युत धारिता चैप्टर चल रहा है अपना, और आज इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है गोलीय चालक की धारिता। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? गोलीय चालक की धारिता निकालने वाले हैं, या फिर हम इसको बोलें गोलीय संधारित्र की धारिता। क्या बोलें? गोलीय संधारित्र की धारिता। तो चलिए, पिछला जो मैंने लेक्चर आपको समझाया था, क्या समझाया था? संधारित्र के बारे में और संधारित्र के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए वो संधारित्र का हम अब निर्माण स्टार्ट कर देते हैं। संधारित्र का जो सिद्धांत था उसको यूज करके हम विभिन्न टाइप के संधारित्र का निर्माण करेंगे। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं संधारित्र बनाने की। तो आज हम पढ़ने वाले गोलीय चालक की धारिता निर्माण करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो हमें कोई गोलीय चालक मानना पड़ेगा। ये कोई गोलीय चालक है। क्या है ये? कोई गोलीय चालक। इसकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी इसकी? कैपिटल आर। और इसको मैंने क्या कर दिया है? आवेशित कर दिया है। कितने से? क्यू चार्ज से। क्यू आवेश से मैंने क्या कर दिया? इसको आवेशित कर दिया है। जैसे मैं इसको आवेशित करूंगा इस गोले की सतह को, तो इस पर क्या हो जाएगा? विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? इसकी सतह पर विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है? माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है, तथा उसे क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। आइए बात समझ में। तो जैसे हम इसको आवेशित करेंगे तो इसकी सतह पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? क्या गोले की सतह पर विद्युत विभव कितना होगा? बताइए, आप ही बताइए। विभव क्या होता है? मैंने आपको बताया था अभी पिछले वाले चैप्टर में, विद्युत विभव फिनिश किया हुआ है। तो उसमें गोलीय चालक पर विभव कितना आया था? के क्यू अपॉन आर। कितना आया था? के क्यू कितना है इसमें? स्मॉल। और त्रिज्या आर कितनी है? कैपिटल आर। तो ये कितना है? V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब मैं आप बोलो सर आपने ये क्यों निकाला है? क्यों? देखिए मैंने धारिता आपको बताई थी, क्योंकि धारिता तो मेरे को निकालनी है इसमें। तो धारिता का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। वी नो दैट क्या होती है धारिता? C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। बताई थी क्या धारिता? C बराबर क्यू अपॉन वी। C इक्वल टू क्यू का मान कितना है? क्यू का क्यू रख दिया हमने। वी का मान बताओ आप। वी का मान है आपके पास के क्यू अपॉन। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आर ऊपर चला गया, तो आर अपॉन में कितना? आर अपॉन में के। और के की वैल्यू को आप जानते हो क्या कितना होता है? के बराबर 1/4 एप्सिलॉन होता है क्या? के की वैल्यू पुट कर दो। तो ये किसमें है? निर्वात में। सपोज कीजिए ये कहाँ है? अभी जब कुछ भी नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? निर्वात होगा। तो निर्वात के लिए मैं C नॉट यूज कर लूं क्या? निर्वात में धारिता। किसमें? निर्वात में धारिता। तो निर्वात में धारिता के लिए क्या करूंगा? निर्वात में धारिता के लिए C नॉट यूज कर लिया। C नॉट बराबर R तो है ही आपके पास, R बटा के का मान रखो। के का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो 4 एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला गया? तो धारिता कितनी आ गई मेरे पास? C नॉट बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट R। तो ये किस में आई है? जब निर्वात में। अगर ये गोलीय चालक कहाँ पर रखा है? यदि गोलीय चालक माध्यम में रखा है। कहां पर रखा हुआ है? माध्यम में रखा है। तो माध्यम के लिए हम क्या करेंगे? सी एम, एम का यूज कर रहा हूं मीडियम, माध्यम इज मीडियम। तो
तो सी एम इक्वल टू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी अब एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर और आर का। तो ये क्या बन रहा है बताइए आप, कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये क्या बन गया ये किसमें निर्वात में धारिता। तो मैं क्या लिख सकता हूं क्या सी एम इक्वल टू कितना एप्सिलॉन आर सी नॉट, अरे लिख सकता हूं क्या सी एम मतलब माध्यम में धारिता बराबर क्या होती है एप्सिलॉन आर इनटू निर्वात में धारिता। तो इस प्रकार से मैंने गोलीय चालक की क्या निकाल दी है धारिता। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। तो इसका मतलब सीधी सी बात निकल के आ रही है कि भाई C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब है समानुपाती, C समानुपाती R, R मतलब त्रिज्या। अगर किसी भी गोलीय चालक की त्रिज्या को आप बढ़ाते जाओगे, त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो उस गोलीय चालक की धारिता भी बढ़ती जाएगी। आ रही है बात समझ में? अगर त्रिज्या कम होगी तो धारिता गोले की कम होगी, अगर त्रिज्या ज्यादा होगी तो धारिता भी क्या होगी ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आ गई हमें। अब मैं आपसे बोलता हूं कि पृथ्वी भी एक गोले के रूप में है, अपनी जो अर्थ है वो भी क्या है एक गोलीय चालक के भांति व्यवहार करती है। मैं आपसे पूछना चाहूं कि इस गोलीय चालक जो पृथ्वी है इसका धारिता कितनी होगी, इसकी धारिता हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अपनी पृथ्वी का भी क्या है धारिता है, तो पृथ्वी की धारिता कितनी है ये बताइए आप। तो हमें क्या निकालनी है पृथ्वी की धारिता निकालनी है, पृथ्वी की धारिता, धारिता मींस कैपेसिटेंस। फॉर्मूला आपके सामने है कितना है C बराबर R अपॉन के, या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो आप। आई बात समझ में? पर इसमें क्या नहीं है आपके पास R नहीं है, क्योंकि K की वैल्यू तो आप यहां से लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बेटर रहेगा, हालांकि इससे भी आ जाएगा, इसको 1/4 में करना पड़ेगा आपको। तो K बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसमें R अपॉन K है, तो R का मतलब क्या है ये पृथ्वी की त्रिज्या। यहाँ पर ये गोले की त्रिज्या थी गोलीय चालक की, पर हमने किसकी निकाली है धारिता पृथ्वी की। तो पृथ्वी की त्रिज्या बताइए, सभी जानते हो 6400 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर। इसको मैं मीटर की फॉर्म में 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर लिख रहा हूं भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कैसे लिख दिया मैंने इसको मीटर की फॉर्म में लिख दिया 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। अब मैं क्या निकालूंगा इसकी धारिता, पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको R बटा K, R बटा K। R का मान कितना है 6.4 गुणा 10 की घात 6 अपॉन K। K का मान याद है क्या आपको, पिछले पार्ट में बताया था, पहले पार्ट में 9 गुणा 10 की घात 9। सभी को याद होगा ये, तो अगर याद नहीं है तो याद कर लो, इसको फिक्स है इसका मान। इसका मान क्या होता है फिक्स है कांस्टेंट है। 9 गुणा 10 की घात 9 यहाँ रख दूं क्या 9 गुणा 10 की घात 9। यहां से मैंने पॉइंट को हटा के एक जीरो यहां पर बढ़ा दी। तो सॉल्व करो इसको, ये कितना बच गया 64 अपॉन 9। ये जो जीरो है 9 के पास में, तो इसको ये पावर कितनी है 10 की घात 6 तो ऊपर रखी है। अब यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दी मैंने, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी 10, और 10 की घात 10 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10 की घात कितनी हो जाएगी -10। यहाँ से समझ लो ध्यान से, पॉइंट हटाया जीरो लगा दी, एक जीरो लगाने से घात कितनी हो गई 10 का, 10 की घात 10, ऊपर जाएंगे तो घात किसकी हो गई माइनस की। भाग लगाओ 64 में 9 का 9 7 63, 1 9 एकम 9 9 एकम 9, घात कितनी बची बताओ 10 की घात कितनी बचेंगी -4। तो पृथ्वी की धारिता कितनी आई मेरे पास 7.11 गुणा 10 की घात -4, और ये आएगा किसमें धारिता फेरड में, क्योंकि आपको पता है ना धारिता का मात्रा क्या होता है फेरड। पर फेरड बहुत बड़ी इकाई है, इसको हम क्या बनाते हैं स्मॉल में बनाते हैं। छोटी इकाई कैसे बनाते हैं माइक्रो फेरड बना के, किसकी फॉर्म में माइक्रो में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या CE, ये पॉइंट को हटा दिया मैंने 711 लिख दिया, तो घात कितनी हो जाएंगी ये -6।
बढ़ जाएंगी, 2 बार बढ़ जाएंगी, पॉइंट हटा दिया हमने 2 संख्या छोड़ के। तो अब 10 की घात -6 को क्या बोलते हैं हम? माइक्रो। तो धारिता कितनी आई अपनी अर्थ की? 711 माइक्रो फैराड। कितनी आई? तो आपसे कोई पूछ ले कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो आप क्या बताओगे उसको? 711 माइक्रो फैराड। तो इस प्रकार से मैंने गोलीय चालक की धारिता तथा पृथ्वी की धारिता को आपसे क्या किया है? डिस्कस किया है। तो प्लीज एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।